अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बफर कैपेसिटी। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ये है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17 ई पार्ट इसको पढ़ने के बाद आपका जो है ना वो अटेम्प्ट हो जाएगा, और एंड पे क्वेश्चन 20 से आगे इसका एक जो है ना न्यूमेरिकल भी है, वो भी आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है ना अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बेटा, अब ये देखें, इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ ए बफर सोल्यूशन टू मेंटेन डेफिनेट पीएच इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। यानी कि बेटा बफर सोल्यूशन यानी कि इसकी वो सलाहियत जो कि पीएच को क्या करती है, रखती है मेंटेन। ठीक है जी, यानी ज़्यादा चेंज नहीं होने देती, सिर्फ एक स्लाइट चेंज आता है। ठीक है, अब इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं, ये मैंने साइड पे डायग्राम बनाई हुई है। ये प्योर वाटर है बीकर के अंदर। अगर मैं इसके अंदर 0.01 मोलर ऑफ सोल्यूशन ऐड करता हूँ तो इसकी पीएच प्योर वाटर की आपको पता है 7 होती है। ये पीएच चेंज होकर इस एडिशन के बाद 12 पे चली जाएगी, जो कि एक लार्ज चेंज है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन जो बफर है ये क्या काम करता है, ये इतना लार्ज चेंज पीएच में नहीं होने देता, ये मेंटेन रखता है, सिर्फ पॉइंट्स में या एक आधे पॉइंट का फर्क आता है। ठीक है, अगर हम बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे ये पीएच 7 से 7.8 या बड़ी मुश्किल से 8 तक जाएगी, इतना बड़ा चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 1 मोलर एम का मतलब 1 मोल पर डीएम क्यूब ही होता है। अब बेटा आपको पता है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं एग्जांपल, ये एक्सप्लेनेशन एक ही बात है इसकी। अब ये हमारे पास बेटा आपको पता है बफर सोल्यूशन मैंने ये बीकर में तैयार किया हुआ है। आपको पता है बफर सोल्यूशन कैसे बनता है। अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन बनाना चाहूँ, एसिडिक बफर बनाना चाहूँ, तो वीक मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या बनेगा, एसिडिक बफर सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हमने एक वीक एसिड इस्तेमाल किया, उसका सॉल्ट, इसलिए ये एसिडिक है। ये हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में। बेटा अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी कंसंट्रेशन ले लेता हूँ 0.09 मोलर या मोल पर डीएम क्यूब, इसकी ले लेता हूँ 0.11 मोलर, और इसके अंदर बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करता हूँ जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। ठीक है जी, तो अब बेटा हमने ये चेक करना है कि इसकी पीएच में ये स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने के बाद कितना चेंज आया। यहाँ पे तो बहुत लार्ज चेंज आ रहा था क्योंकि ये बफर सोल्यूशन नहीं है। अब ये बफर हमने पहले बनाया है और फिर हम उसके अंदर ये ऐड करके देख रहे हैं कि हमारे पास इसका कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सबसे पहले ना हम इसके कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक वीक एसिड है, ठीक है, CH3COOH। ठीक है, ये किस तरह से आयनाइज होगा बेटा, CH3COO माइनस और साथ में H प्लस। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी, इसका सॉल्ट है CH3COONA, सोडियम एसीटेट है जी, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है जी, अब बेटा इसका मैं थोड़ा सा नाम दे लेता हूँ। ये मेरे पास वीक एसिड, या सिंपली मैं इसको एसिड कह लेता हूँ, हेंडरसन इक्वेशन में जो है ना एसिड का लफ्ज़। ये बेटा क्या है जी, इसका सॉल्ट है। ठीक है, अच्छा बेटा हमने इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है जी, ये कितना लिया है, इस 0.09 मोलर। ठीक है, और ये कितना लिया है 0.11 मोलर। ठीक है जी, अच्छा बेटा अब ये देखें कि मैं इसके अंदर ऐड क्या चीज़ करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी ऐड, मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड। शायद आपको इधर से नज़र ना आ रहा हूँ। इसमें अब ऐड क्या करवाना है जी, 0.01 मोलर NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए एसिड बेस रिएक्शन करेगी। तो पहले तो मैं इसको लिखता हूँ ना बेटा NaOH। ठीक है,
ये हमें क्या देगी जी, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्या है, इसका नाम हम लिखेंगे जी, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखें बेटा, हमने इसकी कंसंट्रेशन ली है 0.01 मोलर, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से इसके आयन की भी सेम हमें कंसंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, समझ आ रही। अच्छा, उसके बाद बेटा देखें कि हमारे पास अब जो मेनली रिएक्शन होगा वो क्या होगा। हम एसिडिक बफर बना रहे हैं, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, एसिड के साथ। तो ये देखें बेटा कैसे रिएक्शन होगा, CH3COOH प्लस इसमें प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिला, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखें होगा क्या यहाँ पे बेटा, ये कितना है 0.01 मोलर, ये भी कितना है 0.01, तो ये भी हम कितना यहाँ पे लेंगे रिएक्शन करवाने के लिए, इतना। तो ये हो जाएगा CH3COONA, ये Na इसके साथ और H निकल के वाटर बना देगा। ठीक है, ये भी हमें कितना मिलेगा 0.01 मोलर। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें ऐड करने के बाद एसिडिक बफर था, एसिड के साथ ये बेस के आयंस जो है ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब बेटा बात जो समझने वाली है वो ये है, यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, कंज्यूम। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम एसीटेट क्या हो रहा है, फॉर्म। यहाँ ये बन रहा है। जब कोई चीज़ कंज्यूम होती है तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, साइन नेगेटिव का आता है, और यहाँ पे क्या आएगा जी, पॉजिटिव का, क्योंकि ये फॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एसिड में 0.01 मोलर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इसके साल्ट में 0.01 मोलर ऐड करेंगे। अब हम हेंडरसन इक्वेशन को देखते हैं। पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं नॉर्मल पे देखेंगे, हम इनको मिक्स करने में नॉर्मल वैल्यूज़ पे देखेंगे हमारी पीएच कितनी आ रही है। और फिर बेटा जो हमने ये काम किया इस रिएक्शन में कि जब हमने NaOH इसके अंदर ऐड किया तो पीएच में कितना चेंज आएगा, पीएच में कितना चेंज, आप देखेंगे स्लाइट चेंज आएगा। ये 7 to 12 नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट्स में होगा। आप अभी देखेंगे ये। पहले हम इस हेंडरसन इक्वेशन को जो है ना लिख लेते हैं। हेंडरसन इक्वेशन क्या है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि एसिडिक बफर ले रहे हैं तो एसिड लेंगे, यहाँ पे बेसिक होगी तो यहाँ pKb आ जाएगी और नीचे बेस लेंगे हम। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर वैल्यूज आपको पता है कि एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH, इसके लिए जो pKa की वैल्यू होती है वो 4.74, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 4.74 प्लस लॉग साल्ट की वैल्यू जो शुरू में थी वो ले लें, ये थी सॉल्ट की 0.11, और ये हो जाएगी 0.09। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके इनका लॉग ले लें। ठीक है जी, तो इसके अंदर ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी आई थिंक सो 4.83। ठीक है जी, 4.83 आ जाएगी ये। उसके बाद हमारे पास जो है जी, इसको हम देख लेते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग। कंज्यूम होने की सूरत में एसिड में से 0.01 क्या होगा, माइनस, और हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.08 मोलर। ठीक है, और बेटा इसमें ऐड होगा पॉजिटिव 0.01 मोलर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.12 मोलर। अब हम इन वैल्यूज़ के साथ देखेंगे पीएच में कितना चेंज आ रहा है। तो सेम इक्वेशन लिखें, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, pK मैंने पहले बता दी इतनी होती है जी, प्लस अब हम यहाँ पे लेंगे 0.12 और यहाँ पे 0.08। ठीक है, इनको डिवाइड करके लॉग ले लें, जो आंसर है इसमें प्लस कर दें, अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
4.93। अब बेटा इन दोनों की pH में देखें कौन कितना चेंज है, स्लाइड चेंज। इस तरह नहीं है जैसे ये हम बगैर बफर सोल्यूशन के काम करते हैं। 7 to 12 जा रहा है, ये सिर्फ 4.83 से 4.93 पे जा रहा है। तो ये बेटा हमारा जो है ना बफर कैपेसिटी थी, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने जो है लॉन्ग के हवाले से या इसमें MCQs वगैरह जो है ना इतने नहीं आते, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।